तो दोस्तों हम अब पहला सेशन पढ़ेंगे। सेशन नंबर एक क्या है? हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। यहाँ से जो हमारी बुक है वो मेन चीज़ है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा सेशन 1 है। इसको हम बहुत डीप में एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, बहुत एंथुजियास्टिकली पढ़ेंगे हम इस सेशन को, और आपको बिल्कुल हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक, तो मैंने इसको कर लिया है हॉरिजॉन्टल। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं इसको ऐसे करके ये पूरा रीड कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में हम ऐसे करेंगे। ठीक, व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वर्ड्स डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, ऐसे कौन से शब्द हैं, बहुत शब्द जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ यू आर कौन आर इंटरेस्टेड सोलोली इन योर ओन वेलफेयर, अगर आप सिर्फ अपने वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपको क्या कहेंगे? कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, अब आपने जो भी अचीव किया है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आई एम गोइंग टू बी टॉपर, मतलब मैंने कभी कोई एग्ज़ाम टॉप किया है, मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँ। कोई भी अचीवमेंट या मेरी खासियत कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इन ऑल ये सब मैं बताता रहूँ, तो मैं क्या हूँ? कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। डेडिकेटेड योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर, डेडिकेटेड योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर, अगर मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड हूँ, दूसरों की मैंने अपनी लाइफ को जो है डेडिकेटेड कर दिया है दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो मुझे क्या कहेंगे? टर्न योर माइंड इनवर्ड्स, अगर मैं इनवर्ड्स हूँ, मतलब मैं अकेला रहता हूँ घर में, तो मुझे आप क्या कहेंगे? टर्न योर माइंड आउटवर्ड्स, अगर मेरा माइंड आउटवर्ड है तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं बाहर घूमने फिरने वाला ज़्यादा हूँ। हेट ह्यूमनिटी, अगर मैं ह्यूमनिटी को हेट करता हूँ, मानवता को हेट करता हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हेट वूमन, अगर मैं वूमेंस को हेट करता हूँ, महिलाओं को हेट करता हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मेरी पर्सनालिटी का नाम क्या होगा? हेट मैरिज, अगर मैं शादी से नफ़रत करता हूँ या शादी को मैं हेट करता हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी कौन सी है? मेरी पर्सनालिटी का नाम क्या होगा? लीड अ लोनली ऑस्टर एग्जिस्टेंट, अगर मैं लोनली अकेलापन की लाइफ जीना चाहता हूँ। ऑस्टर एग्जिस्टेंट मतलब उतना ही खाना जिससे सिर्फ जीवित रहा जा सके, ये सब मैं अगर जी रहा हूँ मेरी लाइफ अकेला रह के, हिमालय पर्वत पर जाके या कहीं भी, या घर में अकेला बंद होके, तो आप मुझे क्या कहेंगे? ठीक है। तो ये इस तरीके की इतनी पर्सनालिटी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। 90% में से किसी न किसी की इसमें से एक टाइप की पर्सनालिटी ज़रूर होती है। जब आप पढ़ें तो अपने आप से मैच करना कि इसमें से आपकी कौन सी पर्सनालिटी है। ठीक है। तो चलिए अब आप आगे रीड करते हैं। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, तो आप इस चीज़ को आप समझते जाना। हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। ठीक, तो देखिए सेशन 1 है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, इज़ इन वन वे और अनदर वे यूनिक। एवरी ओन पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनकी पर्सनालिटी जो है, उनकी पर्सनालिटी वो किस पे डिटरमाइन होती है? किससे डिटरमाइंड होती है? कॉम्बिनेशन किसका? जीन्स, मतलब जेनेटिक मतलब जो अपने मम्मी पापा से अपन में जो जीन्स आते हैं, जेनेटिक। ठीक है, उसको हम जेनेटिक तरीके से जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक कैटेगरी। और इन्वायरमेंटल मतलब जहाँ हम जन्मे हैं, हम वायु वातावरण कैसा है, खान पान कैसा है, मौसम कैसा रहता है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, और उस पे कौन सी फसल होती हैं, तो ये दोनों चीज़ों का डिटरमिन करता है हमारी पर्सनालिटी में। ठीक है। लेटस एग्जामाइन 10 पर्सनालिटी टाइप्स। अब चलिए हम एग्जामाइन करते हैं, निरीक्षण करते हैं 10 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, 10 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। वन ऑफ विच माइट बाय चेंज बी योर वेरी ओन। अब देखो मैंने बोला था वन ऑफ विच माइट बाय चांस बी योर वेरी ओन। यह शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपकी एक पर्सनालिटी ज़रूर होगी। मैंने आपको बोला था ये 10 पर्सनालिटी में से आप ज़रूर ना ज़रूर एक कहीं कोई सी भी पर्सनालिटी में आप ज़रूर होंगे। तो आपको ये टच करते रहना है कि आप किस पर्सनालिटी में आते हैं। ठीक है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द वे
culture that result from the way culture, growth, family background and environmental interact with heredity। तो ये वो बोलना चाह रहे हैं, ये किस पर निर्भर करेगा, आपका कल्चर कैसा है, ठीक है, आपका ग्रोथ कैसी है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, एंड हेरेडिटी। हेरेडिटी मतलब आपके वंशानुगति, ठीक है, मतलब दादा से पापा हुए, पापा से हम हुए, तो कुछ दादा के जो पर्सनालिटी और जो गुण थे, कल्चर था, वो पापा में ट्रांसफ़र हुए, पापा से हम में हुए, इस तरीके से हेरेडिटी टाइप कहलाती है, ठीक है, वंशानुक्रमक क्रम ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी बिगन नॉट विद द बर्ड्स बट विद द आइडियाज़, और हम शुरू करेंगे बट नहीं आइडिया के बारे में बात, ठीक है। तो आइडियाज़, ये देखिए आइडियाज़, ये है आइडियाज़, ठीक है। तो मी फर्स्ट, जब भी आप बुक खोलेंगे आपको बिल्कुल सेम ही मिलता जाएगा, आप बिल्कुल चेक करते जाइए और बिल्कुल मिलाते जाइए। तो मी फर्स्ट मैं पहले, सबसे पहले मी फर्स्ट। तो मी फर्स्ट का मतलब क्या है, योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबवबोर्ड, एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, व्हाट इज इन इट फॉर मी। समझ रहे हो ना दोस्तों, व्हाट इज इन इट फॉर मी। आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने से पहले आप एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इससे मेरे लिए क्या फ़ायदा है या इसमें मेरे लिए क्या है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे दोस्तों ने कहा कि चलिए कर लेते हैं, हाँ मुझे क्या मिलेगा, चल यार वहाँ पे चलते हैं, मुझे क्या खिलाओगे, चल यार ये करते हैं, मुझे क्या फ़ायदा। तो मतलब जब भी हम अपने बारे में ही सोचते रहें, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है या क्या मिलेगा, तो हम क्या, हमारी पर्सनालिटी कौन सी होगी, ठीक है। एवरी डिसीजन, जैसे कि अब चार दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि भाई घूमने चलना है, तो किसी ने कह दिया भाई भोपाल जाना है, किसी ने कह दिया विदिशा जाना है, किसी ने कह दिया कहीं और जाना है, ठीक है। तो अब भाई जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे पता है विदिशा मुझे पसंद है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि विदिशा, और इसमें भी मैं मेरी पसंद की चीज़ ढूंढूंगा। जैसे कि मैंने सोचा कि मुझे सांची घूमना है, तो ये विदिशा में भी सांची, तो मतलब मैं अपने बारे में ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ और अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, और किसी की पसंद नापसंद का मुझे कोई ख्याल नहीं है, और मैं अपनी पसंद के हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा है। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इफ़ योर सेल्फिशनेस ग्रीड, स्वार्थीपन, ग्रीड, लालच एंड रटलेस डिज़ायर, और एक इच्छा, एक डिज़ायर, सेल्फ एडवांसमेंट, हर्ट अदर पीपल। अगर मेरी ये सेल्फिशनेस, ये ग्रीड है, जो ये डिज़ायर है, ये सेल्फ एडवांसमेंट है, ये अगर हर्ट करती है अदर पीपल को, देखिए जब तक किसी को हर्ट नहीं होता तो हम कोई भी काम कर लो, लेकिन जब हमारी खुशी, हमें इस चीज़ से खुशी मिल रही है जिससे दूसरों को हर्ट को हो रहा है, और वो भी मतलब एक वे में, जैसे कि हम किसी को हर्ट करके अपनी खुशी कर रहे हैं, जैसे हम किसी की बेइज्जती कर देते हैं चार लोगों में तो हमें खुशी मिलती है, पर वो खुशी सही नहीं है। हमने देखा है कहीं भी वर्बल डिस्प्यूट होता है, मतलब जो वर्बल मतलब बातें होती हैं कभी कभी फ्रेंड सर्कल में, तो हम क्या करते हैं, बातों बातों में हमने फ्रेंड को अपन इतना नीचा शो कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम बातों बातों में उसे हर्ट कर रहे हैं अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में, तो ये, और अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में, ठीक है। तो हर्ट अदर पीपल, दैट्स टू बैड, यह बहुत गलत है। दिस इज़ अ टफ वर्ल्ड, यह कठिन दुनिया में। पेल डॉग ईट डॉग, मतलब यह एक ऐसी दुनिया है कि डॉग को ही तो पालते हैं और डॉग को ही खा लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। चाइना में ऐसा होता है दोस्तों, चाइना में बहुत भयंकर तरीके से कुत्तों को खाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ को लिख दिया। एंड ऑल दैट एंड आई फॉर वन, जैसे कि देखा होगा, अब जैसे कि कॉक होता है मुर्गा, तो मुर्गे को बेचारे को क्या करते हैं, यहाँ हैन मुर्गी होती है तो उसको पालते तो हैं, लेकिन एंड ऑफ उसको खाने के लिए पालते हैं। जैसे कि गोट हुआ, बकरी हुई, तो उसको भी पालते हैं लेकिन एंड ऑफ उसे खाने के लिए पालते हैं, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ टफ वर्ल्ड, पेल डॉग ईट डॉग एंड ऑल दैट एंड आई और आई फॉर वन
एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो आप कौन से पर्सन हैं? ईगोइस्ट हैं। क्या हैं आप? ईगोइस्ट, एन ईगोइस्ट। देखिए एन क्यों लगा है? क्योंकि ये ई वोवेल साउंड है, ईगोइस्ट। इसे हम कैसे पढ़ेंगे हिंदी में? ईगोइस्ट। तो ई जो है ना ये वोवेल है, स्वर है, तो इसलिए इसके आगे एन लगेगा। तो एन ईगोइस्ट, एक स्वार्थी। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला वर्ड हो गया। ये मैं अभी आपको सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज में होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब सेकंड पे आइए। द हाइट ऑफ कंसीट, द हाइट ऑफ कंसीट, द हाइट ऑफ कंसीट। अब देखिए द हाइट ऑफ कंसीट क्या में होता है? तो सबसे पहले ये समझिए कंसीट क्या होता है। ये यहाँ पे जो कंसीट लिखा है ना, ये कंसीट ये है क्या? तो कंसीट क्या होता है? अगर आप कंसीट समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या एक्सप्लेन करने वाला है। तो कंसीट दोस्तों वो होता है जो अत्यधिक अभिमान रखता है, जो अत्यधिक अभिमानी होता है। नहीं कहते अरे उसने घमंड, अभिमान, एक तरीके से अत्यधिक अभिमान, ठीक होना, उसे हम कंसीट कहते हैं। द हाइट ऑफ कंसीट, अभिमान की ऊंचाई, अभिमान की स्थिति, कितना अभिमान है आपके पास। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का कंसीट है, क्या हाइट है उसकी। ठीक है, हाइट ऑफ कंसीट, अभिमान, अभी और ये मान, अभिमान। ठीक है, ये अभिमान। ठीक है, अभिमान, तो कंसीट। नाउ अब लेट्स सी, अब देखो, हैव यू हेard अबाउट ऑल द मनी, हैव यू heard अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग, मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। हैव यू heard, क्या आपने सुना है जो मैंने पैसा कमाया है उसके बारे में। डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट अमोरस कॉन्क्वेस्ट, लेटेस्ट अमोरस कॉन्क्वेस्ट, मेरी जो तुरंत की, अभी हाल फिलहाल की एक बहुत अच्छी विजय के बारे में क्या आपको मैंने बताया है। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने अभी कोई मेडल जीता है या मैंने कोई एग्ज़ाम, एंट्रीज एग्ज़ाम पास किया है, तो मैंने क्या आपको बताया है। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, लेट मी गिव यू माई ओपिनियन, आई नो, जैसे कि मैंने कभी ऐसा ओपिनियन दिया है क्या? जैसे कि हर बात में आई नो इट, आई न्यू इट, आई नो, कोई बताने से पहले ही हम कह देते हैं आई नो। ठीक है, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट पर्टिकुलर एवरीथिंग, बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ किस में? मैं एवरीथिंग, पर्टिकुलर एवरीथिंग। ठीक है, प्रैक्टिकली एवरीथिंग, सॉरी, एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, कि मैं एक्सपर्ट हूँ प्रैक्टिकली, मतलब अनुभवी तौर पे सब में, सब कुछ में। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी प्रैक्टिकली एक्सपर्ट हो एवरीथिंग में, पर मैं अपने आप को यही बोलने लगता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे गिटार बजाना नहीं आता, पर मैं किसी को उपदेश देने लगूँ, आई एम अ रॉक स्टार एंड सो ऑन, आई विल सिंग द सॉन्ग इन द गिटार एंड लॉट्स ऑफ पीपल लाइक माई सॉन्ग हार्टली एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं कहूँ आई एम एक्सपर्ट प्रैक्टिकली, आई एम प्रैक्टिकल विद द गिटार, आई एम फ्रेंडली विद द प्लेइंग गिटार इन ऑल। तो मैं क्या हूँ, एक तरीके से मैं जो हूँ वो अभी नीचे नाम दिखाएगा। ठीक है, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट of being obnoxious, of being obnoxious, of being obnoxious, you have only one string to your conversational violin. यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि जो भी वर्ड इंग्लिश में आए उसको, उसका मतलब जो है ना इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप हिंदी में समझेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और इसके बाद में आप इंग्लिश बड़ी मुश्किल से बहुत दिनों में सीख पाएंगे। तो जो इंग्लिश वर्ड आए उसका मतलब इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करना। पर मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ, बोस्टफुल मतलब होता है जो अपने डींगे मारने वाला, डींगे मारना, इसको हम क्या कहते हैं? बोस्टफुल। जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूं तो शोइंग एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन
इन वंस अचीवमेंट, पोजीशन और एबिलिटीज़। जो दोस्तों प्राइड शो करता है अपनी पोजीशंसनेस में, अपनी एबिलिटीज़ में, अपनी योग्यताओं में, अपनी अचीवमेंट में, ठीक है। टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस यू, जो कि अगर वो बताता है तो आपको ऑब्नॉक्सियस पॉइंट पे ला देती है। ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय दोस्तों, ऑब्नॉक्सियस मतलब क्या होता है? अप्रिय। ऑब्नॉक्सियस मतलब अप्रिय, ठीक है। तो ऑब्नॉक्सियस मतलब एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्नॉक्सियस। जैसे कि ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर, आपको कोई अगर ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर दे देता है, कोई ऐसा ऑर्डर दे देता है जो बहुत अनप्लेजेंट होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऑब्नॉक्सियस ऑर्डर्स, ठीक है। एंड ऑब्नॉक्सियस एनीथिंग एल्स, जो आपके लिए अप्रिय हो, जो आपके लिए नापसंद हो, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट हो, वो क्या हो जाता है? ऑब्नॉक्सियस। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल वायोलिन, ठीक है, आपकी सिर्फ बात करने का जो वायोलिन है उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एक ही रस्सी है, वो क्या है? उसका नाम है योर सेल्फ। योर सेल्फ, योर सेल्फ नाम की आपकी वायोलिन में सिर्फ एक ही रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसका नाम है योर सेल्फ। जो बजाते हो तो सिर्फ अपने बारे में ही बजती है, ठीक है। एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशन, एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशन, व्हाट यू थिंक दैट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है, हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं, हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा एड नोजीम। नोजीम मतलब होता है दोस्तों बारंबार, ठीक है, बारंबार, बारंबार आप इसके बारे में ही बताते रहते हैं। तो आप कौन है? आप एक ईगोइस्ट हैं, आप एक ईगोटिस्ट हैं, आप एक ईगोटिस्ट हैं, ठीक है। तो ईगोइस्ट, यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकती है, क्या हो सकती है? ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि ईगोइस्ट, ठीक है, समझना, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में कन्फ्यूजन हो सकती है, और ये ईगोटिस्ट, ये ईगोटिस्ट, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो देखें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये है ईगोइस्ट, ठीक है, ये लिखा नहीं रहा यहाँ पे, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये तो होगा ईगोटिस्ट, और ये है, सॉरी, ये है ईगो, ठीक है, IST, ईगोइस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए IST है और इसमें TIST है, तो ये जो बीच का T है ना, T माने टॉक, T माने क्या होता है? टॉक। तो जो खुद के बारे में टॉक करे, जो खुद के बारे में टॉक करे, वो कौन होता है? ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट मतलब पता ही है आपको, अभिमानी, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, ये आपको समझ में आएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे और जिनका ओरिजिन, जिनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर इनका हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि ये वर्ड कहाँ से बने, इनकी जड़ क्या है, ये कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, ठीक है। यू हैव डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, अगर आपने खुश रहने का एक सच्चा तरीका ढूंढ लिया है, एक सच्चा रहस्य ढूंढ लिया है, ठीक है। कनेक्ट कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर, कंसर्न, तो वो है क्या? यू हैव डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, अगर आप एक खुश रहने का एक तरीका, एक सीक्रेट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सच्ची खुशी का, तो वो यह है, क्या है? कंसर्निंग योर सेल्फ, कंसर्निंग योर सेल्फ। अब दोस्तों यहाँ पे ये कंसर्निंग है, अब इसका मतलब हम हिंदी में नहीं समझेंगे। कंसर्निंग मतलब आपको खुद से फील आना चाहिए कि कंसर्निंग होता क्या है, मतलब एहसास होना चाहिए कंसर्निंग के बारे में। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कंसर्निंग मतलब क्या है, तो कंसर्निंग मतलब होता है सलाहकार, कंसर्निंग मतलब होता है सलाह करना या चर्चा करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या है? कंसर्निंग है, समझ रहे हो ना। देखिए कंसर्निंग मतलब, जैसे कि मान लो आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो मेरे वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हो, तो आप क्या है? के बारे में। कंसर्निंग मतलब क्या कह सकते हैं हम? के बारे में या विषय में, ठीक, करना कंसर्निंग। योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर, आप अगर किसी के अपने आप को कंसर्निंग करते हैं वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों के वेलफेयर के सोचने का। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वेलफेयर, इसको अब हम हिंदी में नहीं समझेंगे। वेलफेयर मतलब खुद से आना चाहिए, हाँ, वेलफेयर मतलब समथिंग गुड, समथिंग मतलब अच्छा, ठीक है, मतलब अपने अंदर एक फील आना चाहिए। तो वैसे वेलफेयर का मतलब यहाँ पे क्या है? वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण करना, किसी के कल्याण के बारे में सोचता है, किसी की सलामती के बारे में सोचना, किसी की खुशहाली के बारे में सोचना, ठीक है।
द हेल्थ हैप्पीनेस एंड फॉर्चून्स ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। ठीक है, तो हम दूसरों के, अगर किसी ग्रुप के या किसी इंसान के हेल्थ, हैप्पीनेस और उसकी हैप्पीनेस और उसके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं तो उसे हम वेलफेयर कहते हैं। ठीक है, वेलफेयर ऑफ अदर, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट। आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप वो भी काम कर लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता। हाउ इज़ द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलॉन्ग। ठीक है, तो आप उसको क्या कहेंगे, एल्ट्रुइस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे एल्ट्रुइस्ट है, अब एल्ट्रुइस्ट को आपको एल्ट्रुइस्ट ही समझना है। यहाँ पे आपको हिंदी में याद नहीं रखना कि एल्ट्रुइस्ट मतलब फलाना ठिकाना। एल्ट्रुइस्ट मतलब आपको हिंदी में ही इसको समझना है कि एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है। तो एल्ट्रुइस्ट मतलब वह होता है जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, दूसरों के वेलफेयर के बारे में कंसर्निंग करता है, बातें करता है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखता, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, तो उसे हम एल्ट्रुइस्ट कहेंगे। अगर आप ऐसे हैं कि आप अपना घाटा तक कर लेते हैं दूसरे की खुशी के लिए, तो आप एक एल्ट्रुइस्ट हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी में यहाँ पे बात कहूँ कि एल्ट्रुइस्ट मतलब होता क्या है, तो वो होता है परोपकारी। ठीक है, एक परोपकारी। ठीक है, एक परोपकारी, इसे हम क्या कह सकते हैं, एल्ट्रुइस्ट कह सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? तो अब ये बात आप समझ गए, गुड। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एल्ट्रुइस्ट समझ गए। लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लाइक अ बायोकेमिस्ट, कैसे, जैसे कि बायोकेमिस्ट होते हैं, स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप। किसी कॉलोनी में, बैक्टीरिया की कॉलोनी में, बैक्टीरिया जहाँ पे कहीं भी बैक्टीरिया का क्या करता है, माइक्रोस्कोप के भीतर उसके बारे में स्टडी कर रहा है। ठीक है, रिसर्च कर रहा है किसी बैक्टीरिया पे, किसी कॉलोनी में माइक्रोस्कोप से। यू माइनटली एग्जामाइन योर एवरी थॉट। आप अपने हर एक विचार को एग्जामाइन कर रहे हैं। ठीक है, माइंड पे ले रहे हैं। फीलिंग एंड एक्शन, प्रोविंग फ्यूटाइल क्वेश्चन लाइक, फ्यूटाइल क्वेश्चन माने व्हाट डू अदर पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है। मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे मैं कैसा बोलता हूँ, या मुझे कैसा बोलना चाहिए, या मुझे यह सब है या नहीं है। ठीक है, आर यू कॉन्स्टेंट नेगिंग कंपेनियंस, मतलब आप कॉन्स्टेंट, लगातार, नेगिंग कंपेनियंस मतलब इस दर्द में भरे रहते हैं, इस बात को सोचते रहते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। अपने आप को एक तरीके से नेगिंग माने एक तरीके से कष्ट देना ही होता है। ठीक है, एक तरीके से पेन होता है, नेगिंग पेन। तो ये कंपेनियन, फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज दैट अदर पीपल डू नॉट स्पेंड, फॉर, देखिए, फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज, आपको ये इस बात का रियलाइज नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है। द अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं, डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक। जो देखिए, ये बात ध्यान से समझिए, डू नॉट स्पेंड एज मच एज टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक। ये बात सच है दोस्तों कि हम जब भी, जैसे कि मान लो कभी मार्केट जाते हैं तो हम सोचते हैं यार आज तो मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, यार मैं बुरा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारा मुंह उतर जाता है, हम टेंशन करने लगते हैं। तो दोस्तों ये नहीं है, मैटर नहीं करता। शायद आपको ये पता ही नहीं है, आपको रियलाइज ही नहीं है कि आप जितना सोच रहे हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। आप क्या पहने हो, क्या खा रहे हो, कैसे जूते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो वो यही कह रहा है, डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक। वो आपको एनालाइज करने में इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करते जितना आप सोचते हैं। समझ रहे हो ना, उतना ही मोटा मोटा देखते हैं, इतना नहीं करते जितना आप डीपली सोचते हैं। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो हम सोचते हैं यार मैंने तो ये शूज़ पहने हैं, ये ऐसे कपड़े हैं, इन लोगों ने कितने मस्त पहने, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये दोस्तों, दूसरे को ना तो दूसरे के पास टाइम है ना एनर्जी है आपके बारे में इतना सोचने के लिए। हाँ, वो बात अलग है, आपका कोई संबंध है वो ज़रूर सोच सकता है। ठीक है, यू में सीम अनसोशल, आपको ऐसा लगता है कि आप अनफ्रेंडली हैं, अनसोशल हैं। ठीक है, एट योर ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड। यू मे बी शाय एंड क्वाइट, आप शर्मीले और शांत। ठीक है, यू आर ऑफन मूडी एंड अनहैप्पी, आप
मूडी और अनहैप्पी महसूस करते हैं। एंड यू प्रेटर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, आप अकेलापन को फॉलो करने लगे हैं कि हम अपने आप को अकेला रखने लगे हैं इस बात से परेशान होके कि जैसे कि कोई कोई मान लो फेयर नहीं, कोई कोई का कलर सही नहीं होता या बॉडी पर्सनालिटी सही नहीं होती, तो वो इतना मतलब सोचता है कि मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो अपने आप को वो चिड़चिड़ापन होने लगता है, लोगों में जाने से वो अपने आप को अकेला रखने लगता है, तो सॉलिट्यूड। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है आपके बारे में इतना सोच। और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ 1% टू अ क्राउड, और भीड़ में से ज़्यादा सिर्फ एक लोग की ही कंपनी लेते हैं, इससे ज़्यादा की ये कंपनी, इससे ज़्यादा लोगों के साथ ये साथ रहना पसंद नहीं करते। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, आपके पास वो क्षमता है, एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव काम करने की, रचनात्मक काम करने की। एंड यू आर अनकम्फर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद पीपल, जब लेकिन आप अनकम्फर्टेबल हैं किसके साथ? देखिए, आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत क्षमता है, आप जीनियस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आप अनकम्फर्टेबल रहते हैं किस चीज़ में? एंगेज इन एक्टिविटीज़, इन क्रियाओं में, एक्टिविटीज़ में, किस में? द रिक्वायर कॉरपोरेशन विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ कॉरपोरेट करें, जो संबंध बनाएं, ठीक है, कॉरपोरेट करें, सहसंयोजक करें, कॉरपोरेट करें अदर पीपल, ठीक है, आप इससे हमेशा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं दूसरों के साथ, दूसरे पीपल के साथ कॉरपोरेट करने में। यू मे इवन बी अ जीनियस, भले ही आप क्यों ना बुद्धिमान हो, जीनियस हो, और एवेंचुअली टर्न इनटू वन, और आप ऐसे बन सकते हैं, वो क्या है? इंट्रोवर्ट। आप अगर ऐसे हैं, देखिए अब इंट्रोवर्ट को हमें हिंदी में मतलब नहीं समझना कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, क्योंकि इन वर्डों के ऐसे तो हिंदी में इनका मतलब ऐसा होता है जो को आप पता भी कर लेंगे तो याद नहीं रहेगा, और शायद इंग्लिश में एक विषय आपको समझ ही आ जाएगा इंट्रोवर्ट, हिंदी में आपको इंट्रोवर्ट समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आज तक आपने इंट्रोवर्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो आज तक जीवन में कभी यूज ही नहीं किया। ठीक है, यूज ही नहीं किया, तो इसलिए हम इंट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट ही समझेंगे। इंट्रोवर्ट कौन होता है? देखिए मैं अपनी भाषा में बता दूं, इंट्रोवर्ट वह होता है जो अकेला रहना पसंद करता है। जो अकेला रहना पसंद करे वो कौन? इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो अकेला रहना पसंद करे वो इंट्रोवर्ट। इसके बाद जो यह सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो वो इंट्रोवर्ट मतलब खुद के बारे में सोचता ही रहता है, अपनी कमी के बारे में, अपने बारे में और दुनिया के बारे में तुलना करता ही रहता है। अकेला रहना पसंद करने लगता है, अंदर ही अंदर रहता है। ठीक है, लोगों से मिलता जुलता कम है, क्योंकि अनकम्फर्टेबल फील करता है अगर वो ग्रुप में रहता है तो वो पर्सन कौन है? इंट्रोवर्ट। तो मे बी आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल मैं इंट्रोवर्ट चल रहा हूँ कि मैं अंदर ही अंदर रहता हूँ और मैं लोगों की कंपनी पसंद नहीं करता। ठीक है, अभी मैं अंदर अकेला रहना पसंद कर रहा हूँ, तो अभी मैं जो है मेरी जो पर्सनालिटी है वो क्या है? इंट्रोवर्ट है। ठीक है, समझ गया? इंट्रोवर्ट। इसके बाद लेट्स डू इट टुगेदर, 5 बार लेट्स डू इट टुगेदर, चलिए साथ करते हैं। क्या करते हैं? यू वुड बी ग्रेट एज टीचर, शायद ही आप इतने महान हों, इतने ग्रेट हों एक शिक्षक के समान। ठीक है, काउंसलर मतलब दोस्तों अब क्या होता है? अब काउंसलर को आप हिंदी में समझने मत बैठिए, क्योंकि अगर हिंदी में आपने समझा तो फिर वही बात जैसे कि यहाँ पे था, क्या था? इंट्रोवर्ट को आप हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब होता है अंतःमुखी। अब अंतर्मुखी आपको समझ ही नहीं आएगा, अंतर्मुखी क्या होता है? इससे अच्छा आप इंट्रोवर्ट ही समझ लीजिए कि जो इंट्रो माने जो इंट्रोवर्ट मतलब जो अंदर रहता, अकेला रहना पसंद करता है, या अंदर रहता है, या अपने आप को मतलब लोगों ज़्यादा ग्रुप भीड़ भाड़ में पार्टी मार्टी नहीं करता, वो एक इंट्रोवर्ट है। ठीक है, इन पार्टी मार्टी को डिनाई करता रहता है, वो इंट्रोवर्ट है। अब इसका आप बोलें अंतर्मुखी या अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी क्या कितना बुरा लग रहा है? अंतर्मुखी आपने कभी यूज किया क्या? मैंने तो कभी नहीं किया, जबकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इसलिए हम इसको अंतर्मुखी नहीं, हम इंट्रोवर्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। यू टीचर काउंसलर, अब काउंसलर क्या होता है? आपको फीलिंग आ रही होगी काउंसलर मतलब क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको से तुरंत पूछ लूँ
काउंसलर का हिंदी मतलब बताओ, तो आप काउंसलर को हिंदी में नहीं बता पाएंगे, जबकि आपको आ रहा है, आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन आप बोल के नहीं बता पा रहे हो। ये कंडीशन होती है जब हम इंग्लिश सीखने की जो शुरुआत होती है वो, ठीक है। मतलब अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप काउंसलर का मतलब जान रहे हो लेकिन हिंदी में नहीं बता पा रहे, तो गुड, यू आर अंडरस्टैंड इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है। काउंसलर, तो काउंसलर मतलब क्या होता है हिंदी में आपको बता दूं, काउंसलर मतलब होता है सलाहकार, ठीक है। सलाहकार को हम क्या परामर्शदाता या सलाहकार को हम क्या कहते हैं काउंसलर। जैसे अ मैरिज काउंसलर, अ मेडिकल काउंसलर, एडमिशन काउंसलर, कुछ भी जो हमें सलाह देता है या परामर्श देता है उसे हम क्या कहते हैं काउंसलर। एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, जैसे LIC के इंश्योरेंस एजेंट हैं, जीवन बीमा के, ठीक है, एजेंट होते हैं। तो वो भी हमें सलाह देते हैं कि भाई आप ये LIC का ये ले लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, और आपके बुढ़ापे में आपके बच्चों को मर जाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, आपके बुढ़ापे में आपको 10,000 महीने मिलेगा, अभी इतना भरिए। तो एक तरीके से वो सलाह देते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, आप हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, बनते हैं सिंसियरली, और वो भी गंभीर रूप से, वो भी सच में, मजाक मजाक में नहीं, सच में वाइटली इंटरेस्टेड, और बहुत बड़े रूप से इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब हार्डली इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रूली इंटरेस्टेड होते हैं इन अदर पीपल्स प्रॉब्लम, दूसरों की समस्याओं में। दूसरों की समस्याओं को सोल्व करना ही आपका वो इंटरेस्ट होता है। जैसे आपको देखा होगा, आपका कोई फ्रेंड हो, अगर आपने उसको प्रॉब्लम बता दी तो वो इतना इंटरेस्टेड है कि आपकी प्रॉब्लम का उसने 2 घंटे तक आपसे बात की, लेकिन आपकी प्रॉब्लम, भले ही उसको कोई इंपॉर्टेंट काम हो वो भी छोड़ दिया, लेकिन आपको इतना इंटरेस्टेड था वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कि उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। इन अदर्स पीपल्स प्रॉब्लम यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, आप पार्टी की जान हो, आप पार्टी की जिंदगी हो पार्टी की, ठीक है। बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन, आप कभी बरी नहीं होते, चिंतित नहीं होते अपने एक्शन के इफेक्ट का, इफेक्ट्स होने वाले इफेक्ट्स, एक्शन के होने वाले इफेक्ट्स। नेवर इनहिबिट योर सेल्फ विथ डाउट अबाउट डिग्निटी और प्रॉपर्टी, यू आर यूजली हैप्पी, आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। यूजुअली हैप्पी, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, आप फुल ऑफ हाई स्पिरिट, जिंदगी से, जीवन से, शक्ति से, ऊर्जा से, ठीक है, प्राण से फुल होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, एक तरीके से जिंदा दिल, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, जिंदा दिल। यू लव टू बी विथ पीपल, आप लोगों से प्यार करते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ लोगों को पसंद करते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल के साथ आप रहना पसंद करते हैं। योर योर इंटरेस्ट, योर होल पर्सनालिटी आर टर्न आउटवर्ड, आपकी होल पर्सनालिटी जो है वो आउटवर्ड है, हमेशा बाहर के बारे में सोचना, हमेशा बहुत सारे लोगों के बारे में, ग्रुप में, पार्टी के बारे में सोचना, मतलब हफ्ते में आप 4 दिन पार्टी कर रहे हैं, हफ्ते में आप 3 दिन घूमने जा रहे हैं, आप रोज़ शाम को फ्रेंड टॉल करते हैं, 4-5 दोस्त इकट्ठे होकर सुट्टा मारते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं, तो इस तरीके से आप इस तब क्या हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट, एन एक्सट्रोवर्ट। अब आपको इस एक्सट्रोवर्ट को इंग्लिश में ही समझना है कि जो पार्टी मार्टी पसंद करता है, जो फ्रेंड सर्कल ज़्यादा लोगों की कंपनी पसंद करता है, वो एक्सट्रोवर्ट कहलाता है, ना कि हिंदी में। हिंदी में क्या कहेंगे इसके, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी मतलब बहिर्मुखी, अब बहिर्मुखी आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए आप एक्सट्रोवर्ट ही समझ लीजिए, बहिर्मुखी को अभी गोली मारिए, ठीक है। और एन लगा है तो मतलब एक, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। नाइदर एक्सट्रीम, नाइदर एक्सट्रीम, ठीक है, नाइदर एक्सट्रीम, यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड। अब 90%, 99% में से देखिए, जो 1%, जो 0.5% तो जो है ना वो हैं इंट्रोवर्ट, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, और 0.5% हैं वो क्या हैं, एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जो अब बचे जो 99% वो हैं क्या, ये वो हैं क्या, ये 99 एम्बिवर्ट। तो क्या है, यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड। जैसे कि अब आप ऐसे हैं कि कभी कभी पार्टी भी कर लेते हैं, कभी कभी ग्रुप में लोगों के साथ घूम भी लेते हैं, मस्ती मजाक सब कुछ कर लेते हैं,
और कभी कभी आप क्या कहते हैं, पार्टी वाला ये सिस्टम है जी। कभी कभी आप अकेले भी रहते हैं, अकेले रहना पसंद कर लगते हैं, किसी दिन आपको अकेला रहना होता है, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी क्या करना है फ्यूचर में, नॉल घर ही घर में रहते हैं। कभी कभी हफ्ते में एक आध बार घूमने भी चले जाते हैं। तो जो जैसे कि आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दोनों काम करते हैं। एक मतलब एक सिंपल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है जो ग्रुप में भी रह लेता है, अकेला भी रह लेता है। तो इंट्रोवर्ट भी हो और जो एक्सट्रोवर्ट भी हो। टेंडेंसीज, अब जैसे टेंडेंसीज है, इसको आपको इंग्लिश में ही समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टेंडेंसीज आपको फील आ रहा होगा सुन के, टेंडेंसी मतलब होता क्या है। तो टेंडेंसी मतलब होता है आवृत्ति, नहीं सॉरी, प्रवृत्ति। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। तो आपकी क्या प्रवृत्ति है। अब देखिए, प्रवृत्ति से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको टेंडेंसीज को ही फील करना शुरू कीजिए। टेंडेंसीज माने आपकी टेंडेंसीज क्या है। जैसे आई लाइक टू मेक यूट्यूब वीडियो एंड आई लाइक टू टीच यू इंग्लिश, दिस इज़ माई टेंडेंसीज, ठीक है। ये मेरी प्रवृत्ति है, मैं इसकी तरफ झुक जाता हूँ, ठीक है। एट डिफरेंट टाइम एंड ऑन डिफरेंट ओकेशन। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ओकेशन। अब ओकेशन को मतलब आप समझिए, इंग्लिश में ही समझ लेना। ओकेशन मैं अब नहीं बताऊंगा ओकेशन मतलब होता क्या। वैसे ओकेशन मतलब होता है अवसर, ठीक है। अवसर या फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन या अवसर को हम ओकेशन कहते हैं, ठीक है। ओकेशन, योर इंटरेस्ट आर टर्न इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन, योर इंटरेस्ट आर टर्न अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन। तो आप जैसी स्थिति होती है वैसे ढल जाते। कहते हैं नहीं भाई, मेरे को तो जैसे लोग होते हैं मिलते हैं मैं वैसा बन जाता हूँ। जैसे स्थिति में वैसा ही ढल जाना। अगर इंट्रोवर्ट कंडीशन है तो इंट्रोवर्ट बन जाना, एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट बन जाना, और वो भी इक्वली तरीके से, ठीक है। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इंडीड यू आर क्वाइट नॉर्मल, आप हर एक स्थिति में नॉर्मल रहते हैं। मतलब हर एक, जैसे कि आप इंट्रोवर्ट में बैठेंगे तो इंट्रोवर्ट कभी आपको टच नहीं कर पाएंगे कि आप इंट्रोवर्ट नहीं हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट में बैठेंगे तो एक्सट्रोवर्ट कभी टच नहीं कर पाएंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं। तो मतलब एक नॉर्मल पर्सनालिटी, एक नॉर्मल तरीके से रहते हैं। इन द सेंस दैट योर पर्सनालिटी इज़ लाइक दैट ऑफ मोस्ट पीपल। देखिए आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जो मोस्ट ऑफ पीपल की है, जो 90% 99% पीपल की ये पर्सनालिटी होती है। आपकी 100% आपकी पर्सनालिटी ये ज़रूर होगी। कौन सी, एम्बीवर्ट, ठीक है। तो एम्बीवर्ट, क्योंकि बुक ने खुद कहा इन द सेंस दैट योर पर्सनालिटी इज़ लाइक दैट ऑफ मोस्ट पीपल की पर्सनालिटी ऐसी होती है। एन एम्बीवर्ट, अब एम्बीवर्ट मतलब, अब एम्बीवर्ट का आप हिंदी में मतलब निकालने बैठ जाइए तो बस हो गया आपका काम। इसलिए आपको अब एम्बीवर्ट को ना इस मतलब से ही समझिए कि एम्बीवर्ड माने क्या होता है, जो इन आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों हो वो हम एम्बीवर्ड कहें, ठीक है। पीपल आर नो डैम गुड, पीपल आर नो डैम गुड, लोग अच्छे नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते अच्छे, समझिए। साइनिकल, सिनिकल भी कह सकते हैं उसको, और हम साइनिकल भी कह सकते हैं, सिनिकल, ठीक है। सिनिकल, एम्बिटर्ड, सिनिकल, एम्बिटर्ड, सिनिकल। अब देखिए सिनिकल, इसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसको आपको समझना चाहिए क्योंकि इसका आपको फील नहीं आ रहा होगा। तो साइनिकल या सिनिकल वह होते हैं जो निंदा करते हैं, निंदक। निंदक को हम क्या बोलेंगे, सिनिकल। निंदक, जो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनिकल, ठीक है। सिनिकल पर्सनालिटी। एम्बिटर्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके से एम्बिटर्ड मतलब एक तरीके से कड़वाहट या कड़वा टाइप होता है, ठीक है। सस्पिशियस, यू हेट एवरीवन, आप सबसे नफरत करते हैं। एवरीवन, ए टू जेड, यू हेट एवरीवन, ठीक है, आप सबसे नफरत करते हैं। स्पेशली मतलब पक्के में, बट नेवर टू बी एडमिटेड योर सेल्फ, बट खुद को उसमें कभी शामिल नहीं करते। जैसे कि मैं कहूँ, मैं ए टू जेड लोगों से नफरत करता हूँ, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति से नफरत करता हूँ, पर क्या मैं अपने आप को कभी शामिल नहीं करता उन व्यक्तियों में। मैं अपने आप से तो प्यार करता हूँ लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नफरत करता हूँ। तो मैं अपने आप को कभी भी उसमें एडमिट नहीं करता, और बाकी मैं दुनिया के लिए ये बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम नहीं बोलते कभी कभी, यार दुनिया बहुत मत, जैसे कि तुमने कभी कभी सुना होगा,
दुनिया बहुत मतलबी है यार, बहुत मतलबी है, दुनिया बहुत स्वार्थी है। तो दुनिया को तो स्वार्थी बोल दिया, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोला कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं मतलबी हूँ ना। जब बोल रहा हूँ ना, तो तब मैंने अपने आप को उसमें दुनिया में लगा भी रखा भी नहीं, अपने आप को अलग करके दुनिया को मैंने स्वार्थी या मतलबी या खराब बोल दिया, जबकि अपने आप को मैंने सेपरेट कर लिया। तो इस मैं क्या तो इस तरीके से ये मतलब है यहाँ पे। द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, नॉनसेंस नो वे, द स्टूपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रूडनेस, मूर्खता, मीननेस मतलब जिसमें कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, एंड क्रूडनेस, क्रूडनेस मतलब समझ रहे हो ना, बुरा भद्दा टाइप का, ठीक है, क्रूडनेस ऑफ मोस्ट, क्रूडनेस ऑफ मोस्ट, क्रूडनेस ऑफ मोस्ट, क्रूडनेस ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स, मोस्ट प्रोबेबली ऑल, दैट इज योर फेवरेट थीम। यह है आपका फेवरेट थीम या नेचर है। वो क्या है, आप क्या कहलाओगे, अ मिजनथ्रोप। आप कौन हो, मिजनथ्रोप हो, मिजनथ्रोप, मिजनथ्रोप, अ मिजनथ्रोप, यू आर अ मिजनथ्रोप। आप एक मिजनथ्रोप हो क्योंकि आप लोगों से नफरत करते हो, सिर्फ खुद को छोड़कर। समझ रहे। अब मिजनथ्रोप को आप हिंदी में मतलब जानेंगे तो वही बात। इसलिए इस बुक को 99% बच्चे पूरा कभी नहीं पढ़ते, ना तो इसकी थ्योरी पढ़ते, बस डायरेक्ट पीछे से इसके वर्ड पढ़ लेते हैं और इसको बुक को पटक देते हैं, चाहे वो कितना ही टॉपर हो, क्योंकि इसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और इतना टाइम इन्वेस्ट करना कोई चाहता नहीं है थोड़े से नंबर के लिए, ठीक है। तो मिजनथ्रोप क्या होता है, मिजनथ्रोप क्या होता है, आ मिजनथ्रोप, मिजनथ्रोप मतलब मानव द्वेषी, मानव से जो, मानवों से जो हेट करे, नफरत करे, मानव द्वेषी, मिजनथ्रोप, ठीक है। अब चलिए आगे, वुमेन आर नो डैम गुड, अभी हमने पढ़ा पीपल आर नो डैम गुड, अब पढ़ा हमने वुमेन आर नो डैम गुड, ठीक है। सम टाइम इन योर डिम पास्ट, आपके भूतकाल में, पास्ट में, यू वर क्रॉस्ड, यू वर क्रॉस्ड, स्कॉर्न्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्डों के मतलब आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, तो हम उसको उनको उन वर्ड के मतलब कुछ जानेंगे, ठीक है। इन द पास्ट, यू वर इज क्रॉस्ड, ठीक है। स्कॉर्न्ड, अब स्कॉर्न्ड है यहाँ पे, स्कॉर्न्ड इसका मतलब क्या है, स्कॉर्न्ड मतलब घिन, ठीक है, घिन, एक तरीके से कह सकते हैं किसी से हमें घिन छूटती है या हमें नफरत है, तो स्कॉर्न, नफरत से भी जो गहरा होता है घिन, स्कॉर्न, ठीक है, स्कॉर्न, ठीक है। और डीपली बाउंडेड बाय अ वुमन, और आप हमेशा बाउंडेड रहे, किससे, महिलाओं से घिरे रहे, और वो आपसे घिन करती रहीं, ठीक है। और मतलब आपके पास्ट में, चाहे वो कौन हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपका मदर जैसी कोई और हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, मदर जैसी कोई और भी हो सकती है, परहैप्स। सो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट फर्दर हर्ट, यू हेट ऑल वुमेन। तो आपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिफेंस उत्पन्न हो गया है, एक डिफेंस जो हो गया है अगेंस्ट फर्दर हर्ट, कि आपको अब कभी महिलाओं से हर्ट ना मिले, तो आप क्या बन गए, मिसोगाइनिस्ट। जैसे कि आपको बचपन में महिलाओं ने, चाहे वो आपकी मदर हो या मदर जैसी कोई हो, सौतेली चाची या सौतेली माँ, कोई भी हो मदर लायक, तो उसने आपको मारा हो, डांटा हो, आपसे नफरत करती हो, आपको खाना नहीं दिया, इन ऑल, तो आप मतलब आप सोचने लगे दुनिया की हर एक जो वूमन होती है वो ऐसी ही होती है, तो आप नफ़रत करने लगे, और आप वूमन, हर एक वूमन को देख के आपके अंदर हेट होने लगा, तो आप क्या बन गए, अब मिसोगाइनिस्ट बन गए। आप क्या बन गए, मिसोगाइनिस्ट। तो जो वुमन से हेट करे वो कौन, मिसोगाइनिस्ट। यू हेट ऑल वुमन, ये मैटर नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक महिला को हेट करना है या एक लड़की, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यू हेट ऑल वुमन, तो आप क्या हैं, एक मिसोगाइनिस्ट। अब यहाँ पे वही बात, हिंदी मतलब जानने की कोशिश ना करें, मिसोगाइनिस्ट को इंग्लिश में ही समझें। इसमें समझ में नहीं आएगा तो इसके रिलेटेड जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब आएगा समझ में, बस पैसेंट बना कर रखें। हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल और दे सकता हूँ, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, ही इज़ मिसोगैमिस पर्सन, ही इज़ मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। तो ही इज़ मिसोगाइनिस्ट, वह महिलाओं से नफ़रत करने वाला है, ही इज़ मिसोगाइनिस्ट, ठीक है, वह एक महिलाओं से घृणा करने वाला है, घृणा या नफ़रत, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
Marriage is an institution, and who want to live in an institution? You will not make the ultimate legal commitment. आप अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं करना चाहते किसी से, इन शॉर्ट ये बात है। मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर, मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर, ठीक है। रूममेट्स, अपार्टमेंट और हाउस शेयर्स बट नॉट एज लॉफुली बेडेड स्पाउस द टाइज दैट। तो वो क्या कहना चाहता है, इस सब का मतलब समझिए दोस्तों, ठीक है। यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट, आप लीगल कमिटमेंट नहीं देना बनाना चाहते किसी से भी, आपकी जो अपोजिट सेक्स की पार्टनर्स हैं, जैसे कि आप बॉय हैं तो गर्ल, गर्ल हैं तो बॉय, ठीक है। आप एक अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं बनाना चाहते। मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर, अब कैसे, लवर्स, रूममेट, आप बोलते हैं कि अपोजिट सेक्स वाले लोग होते हैं वो लवर्स भी हो सकते हैं, रूममेट भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट और हाउस शेयर्स, और जो मतलब घर को शेयर करते हैं एक दूसरे से, जैसे कि फॉरेन में ऐसा होता है, रूममेट्स होते हैं, ठीक है, कपल अपना हाउस में रहते हैं, बट कैसे नहीं होते, ये सब तो वो पसंद करते हैं कि साथ रहना, साथ सब कुछ, पर वो क्या नहीं पसंद करते, लॉफुली बेडेड स्पाउस। अब स्पाउस मतलब यहाँ पे होता है पति पत्नी, ठीक है। तो वो लॉफुली ना तो शादी करना चाहते, ठीक है, लॉफुली शादी कर साथ नहीं रहना चाहते। वैसे तो सब रहेंगे, कहेंगे भाई बहुत अच्छे होता है, वो यही प्यार है, कैसे रूममेट्स का वाला, अपार्टमेंट वाला, हाउस शेयर वाला, बट जैसे ही बात आती है शादी करने की तो ये हिलने डुलने लगते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, बाकी सब सही है साला। तो बट नॉट एज लॉफुली बेडेड स्पाउस, तो एक नियम अनुसार जो शादीशुदा पति पत्नी की तरह नहीं, ठीक है। द टाइज दैट bind are too binding for you. You may possibly believe and possibly for yourself be right that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available without judicial proceeding. अब आप कौन से पर्सन हैं, मिसोगैमिस्ट मतलब इन शॉर्ट सिर्फ आप शादी से नफ़रत करते हैं, बाकी किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं करते। आपका फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप मतलब रिलेशन में हैं किसी के साथ, आप रूममेट्स हैं किसी के साथ, कपल हैं, पर आप शादी से नफ़रत करते हैं, इसके अलावा किसी सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कौन है, मिसोगैमिस्ट। अब आती है दैट द फ्लेश इज़ हियर टू, सेल्फ डिनाइल। अब सेल्फ डिनाइल मतलब आत्मसमर्पण, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सेल्फ डिनाइल, ऑस्टेरिटी, लोनली कंटेम्पलेशन, सेल्फ डिनाइल, ऑस्टेरिटी, लोनली कंटेम्पलेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन की क्या पहचान है, सेल्फ डिनाइल, ऑस्टेरिटी मतलब होता है दोस्तों सिंपल लिविंग, सिंपल फूडिंग, सिंपल लाइफ, ठीक है, सिंपल लाइफ एक तरीके से कहते हैं। लोनली कंटेम्पलेशन, ज़्यादातर समय अकेला रहना। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन की विशेषताएं हैं, ठीक है। सो आप क्लेम करते हैं द सिंपलेस्ट फूड, आप सादा से सादा खाना खाते हैं, जैसे कि थोड़ा दूध पी लिया, मतलब आप जैसे चाउमीन, मंचूरियन, मतलब फास्ट फूड नहीं खाते, आप सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं और सादा खाना खाते हैं, एकदम दाल रोटी, ठीक है, थोड़ा दूध, फ्रूट्स, मतलब सादा खाना, सिंपलेस्ट फूड, सिंपल से भी सिंपलेस्ट फूड, सबसे सिंपल फूड जो होते हैं। एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट, और वो भी कितनी मात्रा में, सबसे कम मात्रा में। लीस्ट मतलब समझते हो, मतलब लीस्ट किसे बोलते हैं, सबसे कम। जैसे लीस्ट माने, जैसे अगर हम कहें नंबर में लीस्ट कौन है, मान लो 0 है, तो सबसे कम 0, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से। तो लीस्ट मतलब सबसे लीस्ट, मतलब उससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं, पेट भरने वाला भी नहीं, एकदम लीस्ट क्वांटिटी में, ठीक है। अमाउंट ऑफ इट दैट विल कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, और वो भी कितना, जो इतना कम कि आपकी आत्मा और आपकी जो शरीर है उसको साथ रखे। नहीं समझ रहे दोस्तों, जैसे कि आपने समझा होगा दोस्तों, जो हिमालय में होते हैं, जैसे कई बार तो ऐसा हुआ स्वामी विवेकानंद 15-15, 20-20 दिन तक खाना नहीं खाया था, और मतलब अपने उस ध्यान में बैठे थे। तो इससे होता ये है दोस्तों कि जब हम खाना नहीं खाते, देखिए अभी आप खाना मत छोड़ देना,
जब हम योगा कर करके जब हम अपने आप अपने प्राणा होते हैं, अंदर प्राण होते हैं, और जब प्राणा होते हैं, श्वास होती है, उस पर अगर हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर से एक एनर्जी का बूस्ट मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, भारी खाने को हम कम भी मिलता है तो हम जिंदा रह जाते हैं। तो जब फिर वो बाहरी खाने को हम जब कम कर देते हैं तो फिर हम क्या होती है, सोल को हमें आत्मा थोड़ी थोड़ी फील होने लगती है, हमारे शरीर की आत्मा, हमारे शरीर में जो हिडन एनर्जी है, जो सोल है, उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा फील आने लगता है। फिर वो तो थोड़ा थोड़ा जो फील होता है ना, तो इसलिए तो दोस्तों ये व्रत क्यों बनाए हैं, फास्ट क्यों बनाए, जैसे कि मुसलमानों में होता है रोज़ा, वैसे ही अब हालांकि उनका तो कुछ सिस्टम अपने आइडिया नहीं है, पर जैसे कि अब नव दुर्गा में कोई रखता है या शिवरात्रि पे, तो जो क्यों रखते हैं, भूखा रहने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कोई पनिशमेंट है आपके लिए। भूखा रहने का मतलब ये होता है यू मस्ट रियलाइज द व्हाट इज ऑस्टोरिटी, यू मस्ट डिनाई सेल्फ डिनाइल, यू मस्ट फॉरगिव टू अदर। मतलब आप जब भूखे रहते हैं आपको एहसास होना चाहिए, दूसरों के बारे में दया आना चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होना चाहिए। जैसे कि जब हम दोस्तों खूब खाने पीने में, फास्ट फूड में, ड्रिंक में इंडल्ज होते हैं ना, तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जब हम इस तरीके से जीवन जिएंगे ना, तो हमें लोगों की परवाह होगी और हम समझेंगे कि आत्मा क्या होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में इसी के बारे में बताया है, ठीक है। कंबाइंड विथ abstinences from fleshly earthly pleasure, ठीक है, will eventually lead to spiritual perfection। तो ये किसको किसको लीड करता है, स्पिरिचुअल परफेक्शन, स्पिरिचुअलिटी। तो आप अगर एक स्पिरिचुअल वो लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग, ठीक है, इनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, तो आपको कुछ इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा कम खाना, उतना ही सिंपल खाना, और उस तरीके से ही रहना पड़ेगा, और फिर योगा करना पड़ेगा। दैट इज़ योर फिलॉसफी। तो आप कौन है, एसेटिक। तो एसेटिक कौन होते हैं, तो एसेटिक होते हैं तपस्वी, तपस्वी कह सकते हैं, हमें इनको योगी कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, एसेटिक, ठीक है, एसेटिक माने एसेटिक, तपस्वी, योगी, मुनि, ऋषि, ये कौन होते हैं, एसेटिक होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि गौतम बुद्धा लिव्ड एन एसेटिक लाइफ, स्वामी शंकराचार्य लिव्ड एन एसेटिक लाइफ, ठीक है। तो स्वामी शंकराचार्य ने एसेटिक लाइफ जी थी, स्वामी विवेकानंद ने एसेटिक लाइफ जी थी, सिंपलेस्ट फूड खाते थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, ना तो किसी भी तरीके की सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज थे, ठीक है। तो जैसे कि गौतम बुद्ध हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, शंकराचार्य हुए, परमहंस हुए, तो इस तरीके से हम रामकृष्ण परमहंस हुए, इन सब ने जो जीवन जिया है वो कौन सा जीवन जिया है, साधु वाला एसेटिक जीवन जिया है, ठीक है, एसेटिक। तो एसेटिक समझ गए। अब देखिए अब क्या बता रहा है, यूजिंग द बर्ड्स यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू 10 वैल्यूएबल बर्ड्स। अब हमने 10 आपको मैंने 10 जो वैल्यूएबल बर्ड्स हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया है, थोड़ा थोड़ा बता दिया है उनका इंट्रोडक्शन। अभी उनका और उनके गहरे में जाएंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है ये। बट इन ईच केस एज यू हैव नोटिस्ड यू हैव फर्स्ट कंसिडर द आइडियाज दैट दीज प्रेजेंट बर्ड्स रिप्रेजेंट। नाउ से द बर्ड्स each one is spelled phonetically so that you will be sure to pronounce it correctly। तो अब वो क्या कर रहा है, अभी आपको इसको फोनेटिकली मतलब साउंड के वर्ड वो लिखेगा, तो इससे आप श्योर हो जाएंगे कि आप उसको सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है, ठीक है। से ईच वर्ड अलाउ, हर एक वर्ड को तेज बोलिए। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंप्लीट मास्टरी। यह पहली कदम है, पहली स्टेप है मास्टरी की, कंप्लीट मास्टरी की, कि तेज बोलना, हर एक वर्ड को तेज बोलना कंप्लीट मास्टरी की पहली स्टेप है। एज यू हेयर अ वर्ड, एज यू हेयर जैसे ही आप वर्ड को सुनेंगे, इन योर वॉइस अपनी आवाज़ में, थिंक ऑफ इट्स इसके बारे में सोचिए, इसके मीनिंग के बारे में सोचिए। एज यू क्वाइट क्लियर अबाउट इट, जैसे तो आप क्या हो जाएंगे, क्या आप इसके बारे में क्लियर हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इट इफ़ नॉट, अगर नहीं तो रीइंफोर्स योर लर्निंग बाय रीडिंग, तो आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स कीजिए, रीडिंग कीजिए, इसकी डबल से रीडिंग कीजिए, ठीक है। द एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ और पैराग्राफ, तो जो एक्सप्लेनेशन किए गए पैराग्राफ हैं उनको, ठीक
ठीक है। तो अब क्या है वो क्या फैन, देखिए इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं फोनेटिक सिंबल। क्या कहते हैं? फोनेटिक सिंबल। तो फोनेटिकली, ठीक है। तो अब जैसे कि हम कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स, जैसे कि अब हमारी इंडियन में हम कैसे प्रोनाउंस कर लेंगे इनको, देखिए ईगोइस्ट, बोलिए मेरे साथ तेज, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट। अब देखिए ईगोटिस्ट, जैसे ही मैं बोलूँ आपको रिपीट करना है, क्योंकि उसमें देखो साफ साफ लिखा है, बोलोगे तभी सीखोगे। तो मैं बोल रहा हूँ ईगोटिस्ट, आप बोलिए अब। एल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तो आई होप आपने रिपीट किया होगा, मुझे फॉलो किया होगा। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। तो अब वो राइटर कैसे कर रहा है, आपको कैसे बोलना है, देखिए फोनेटिकल सिंबल के द्वारा। ईगोइस्ट, 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 ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। तो समझ रहे हो ना। अगर आपको ये वर्ड पढ़ना नहीं आता तो आप ये जो फोनेटिक सिंबल है ना, ये छोटे छोटे, इन फोनेटिक सिंबल से भी आप इन वर्ड को समझ सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, वो भी बहुत आसान तरीके से। ये हट क्यों नहीं रहा? तो फोनेटिक सिंबल का मतलब समझ गए। अब नेक्स्ट पढ़िए, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। तो एल्ट्रुइस्ट, 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 क्या हो गया ये? एल्ट्रुइस्ट। अबे हटना। एल्ट्रुइस्ट, तो एल्ट्रुइस्ट किसे कहेंगे हम ये बात समझ चुके हैं। तो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हमारी भाषा में से करेंगे एल्ट्रुइस्ट। एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ देखिए आप वैसे। तो एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट है तो हम पहले पढ़ेंगे अल, फिर पढ़ेंगे ट्रू, फिर पढ़ेंगे इस्ट। तो एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट। अब देखिए इसको कैसे रीड करेंगे हम, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इंट्रोवर्ट, तो हम कैसे पढ़ेंगे? इन टी आर ओ ट्रो वर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट पढ़ सकते हैं आप। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सट्रोवर्ट। इन्होंने बताया कैसे पढ़ सकते हैं, पहले पढ़िए एक्स, फिर पढ़िए ट्रो, फिर पढ़िए वर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। फिर एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं? एम वो वर्ड, एम्बीवर्ड, एम्बीवर्ड। इसमें थोड़ा इसका जो है ये हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे इसको? एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप को कैसे हम, मिज़ेंथ्रोप देखिए मैंने तो बोल दिया मिज़ेंथ्रोप, लेकिन आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो मिज ऑन थ्रोप, मिजोन थ्रोप, मिजोन थ्रोप। तो आप बोलिए, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ मिज़ेंथ्रोप, तो आप बोलिए मिशोगाइनिस्ट, मिशोगैमिस्ट, एसेटिक, ठीक है। तो अब हम इसमें एक बार कर लेते हैं मिशोगाइनिस्ट, तो मोसोगोइनिस्ट, हाँ। तो मिज़ेंथ्रोप। अब मिसोगाइनिस्ट है तो मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। मिजोगैमिस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा हम अजीब सा हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे मोशोगोमिस्ट, मोशोगोमिस्ट, मोशोगोमिस्ट। इसलिए हम इसको कैसे पढ़ देंगे? मिशोगैमिस्ट अपनी भाषा में। एसेटिक अपनी टंग में, एसेटिक, ओशोटिक, ओसोटिक, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एसेटिक, ठीक है। एसेटिक मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए, अब मेन जो चीज़ है सीखने की वो ये है, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, क्या आप शब्दों के साथ कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यू हैव टेकन टू लॉन्ग स्टेप टूवर्ड मास्टरी ऑफ द एक्सप्रेसिव वर्ड in this chapter. You have thought about the idea behind them and you have said them aloud. आपको इनके जो पीछे जो विचार हैं उनको उन विचार हैं, जो आइडिया हैं उनके बारे में विचार लाना है और इनको तेज़ तेज़ बोलना है। यही मास्टरी का 2 स्टेप है, ठीक है। वर्ड को सीखने के 2 स्टेप कौन से हैं कि उनके बारे में विचार लाओ और उनको तेज़ी से बोलो। फॉर योर 3rd स्टेप, और 3rd स्टेप कौन सी है?
मैच ईच पर्सनालिटी विद द अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक एक्शन और एटीट्यूड। तो उनको मैच द कॉलम। अब देखिए ये एक्सरसाइज आ गई हैं, कौन सी एक्सरसाइज आ गई, मैच द कॉलम वाली। तो इसमें यहाँ पे नीचे आंसर है, इसलिए हम इनको इतना ही रख लेते हैं, मैच द कॉलम को अब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं मैच द कॉलम को। अभी आपको सब पढ़ाया है तो आप मैच द कॉलम करवाइए। तो अब बताइए ईगोइस्ट से कौन सा मैच द कॉलम होगा, ईगोइस्ट से कौन सा मैच द कॉलम होगा, बताइए जल्दी। ईगोइस्ट से कौन सा मैच द कॉलम है, पहले का कौन सा होगा। तो सही जोड़ी है, पहले का कौन सा होगा, ईगोइस्ट का मैच द कॉलम बताइए, जल्दी बताइए। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आप बताइए। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा, धीरे से आएगा। तो ईगोइस्ट का क्या होगा, जी। ईगोइस्ट का क्या होगा, जी। बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, ईगोइस्ट मतलब जी। ठीक है, समझ गए, ईगोइस्ट जी। अब देखिए मैं कलर बदल बदल के कराता हूँ, तभी तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। अब दूसरे का बताइए, पहले का मैंने बता दिया जी होगा, दूसरे का क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया था टी, टी आ रहा है इसमें, तो टी मतलब टॉल्क, जो अपने बारे में बताता है वो टॉल्क। तो जी यहाँ पे देखिए अकम्प्लिशमेंट मतलब जो अचीव किया है, तो ईगोइस्ट मतलब जी सी, टॉल्क अबाउट अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, अब ये बताइए तीसरा एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट का मतलब बताइए, जल्दी बताइए। एल्ट्रुइस्ट का तो शायद छुप रहा है, आप कैसे बताएं, हाँ आप बताइए, एल्ट्रुइस्ट का मतलब बताइए जल्दी। तो एल्ट्रुइस्ट मतलब होता क्या है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है डज नॉट परसू, जो परसू नहीं करते, जो पीछे नहीं भागते, किसके, खुशी के। ठीक है, जो सिर्फ एक अच्छी जीवन जीते हैं, ये भौतिक प्लेजर के, भौतिक सुख सुविधा के पीछे नहीं भागते। तो एल्ट्रुइस्ट का तीसरे का क्या हो जाएगा, ई डज नॉट परसू प्लेजर ऑफ द फ्लेश। एक्सट्रोवर्ट का बताइए, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ई एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति। तो अब जल्दी बताइए। तो देखिए एक्सट्रोवर्ट मतलब टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, तो जो आउटवर्ड थॉट रखते हैं, जो बाहर बाहर घूमने के, पार्टी मार्टी के, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रोवर्ट। आपको यह अभी मैच द कॉलम नहीं आ रहा है। कूल डाउन, नो प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज विथ यू, आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज एक्सरसाइज थॉरोली वाई द एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी जो इनका नेक्स्ट चैप्टर में इनका एक्सप्लेनेशन होगा, उससे उसका जो मैं आपको समझाऊंगा, तो आप अपने आप इनको करने लगेंगे। ठीक है, अभी आप नए हैं इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एम्बीवर्ट जो दोनों हो, मैंने बताया था एम्बीवर्ट मतलब जो बाहर और अंदर दोनों, इंट्रोवर्ट और आउटवर्ट दोनों हो, वो एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट मतलब देखिए जल्दी कहाँ पे लिखा है ऐसा, जल्दी देखिए, इन इंटरेस्टेड द वेलफेयर ऑफ अदर। ठीक है, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई दोस्तों हमसे। कौन सी गलती हो गई कि ईगोइस्ट, ईगोइस्ट क्या हो गया, सेल्फ एडवांसमेंट। ठीक है, ईगोटिस्ट क्या होगा, टॉक अबाउट अकम्प्लिशमेंट। अब एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, एल्ट्रुइस्ट होता है इन इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। हमने बताया था ना, एल्ट्रुइस्ट वह होता है जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में, दूसरों की खुशी, दूसरों की सलामती के बारे में सोचता है, वो कौन होता है, एल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, टर्न थॉट, इंट्रोवर्ट का जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, मैं उधर मोड़ दूंगा, जल्दी बताइए। टर्न थॉट इनवर्ड्स। ठीक है, ये नहीं 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 क्या हो गया, इंट्रोवर्ट का जल्दी बताइए। टर्न, इंट्रोवर्ट कहाँ, ये है, टर्न थॉट्स इनवर्ड। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट टर्न थॉट्स आउटवर्ड। एम्बीवर्ट टर्न थॉट बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। मिज़anthrope हेट पीपल। ठीक है, मिसोगाइनिस्ट हेट वुमन। ठीक है, मिसोगैमिस्ट हेट मैरिज। जल्दी देखिए मैरिज कहाँ है, ये एसेटिक, ये होगा डज नॉट परसू प्लेजर और फ्लेश। तो जो एसेटिक होते हैं वो खुशी के पीछे नहीं भागते, वो सिंपल जीवन जीते हैं। देखिए एक बार और इनको हम करते हैं एक्सरसाइज। तो ईगोइस्ट पहले वाले का जल्दी बताइए, ये पहले वाले का कौन सा होगा, जल्दी बताइए। अभी आपको जब एक्सरसाइज करके बता दी, फिर आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए ये होगा, तो पहले का कौन सा, जी, पहले का कौन सा, जी।
पहले का कौन सा जी, ठीक है, पहले का कौन सा जी, दूसरे का कौन सा, आप समझ गए ना। मैंने आपको मैच द कॉलम बताया, मैं एक बार और बता रहा हूँ, पहले का कौन सा जी, ठीक है। अब मैं उल्टा बता रहा हूँ, एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब डज नॉट परस्यू द प्लेजर, ठीक है। अब देखिए एम्बीवर्ट मतलब टर्न थॉट बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, मिज़anthrope हेट पीपल, ठीक है। इंट्रोवर्ट टर्न थॉट्स इनवर्ड्स, एक्सट्रोवर्ट टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, मिसोगाइनिस्ट हेट वुमेन, मिसोगैमिस्ट हेट मैरिज। तो आप समझ गए ना। अभी आपको ये नहीं आ रही है मैच द कॉलम तो कोई बात नहीं है, गलती हो जाती हैं, और मतलब आपको नहीं आ रहा है तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इनका एक्सप्लेनेशन, यही चैप्टर एक बार रिपीट होगा इनका एक्सप्लेनेशन करके, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट इसके बाद ही, ठीक है। अभी बस आप देखते जाइए। तो देखिए हमने पहले का जी बताया था, तो पहले का जी, ठीक है। दूसरे का शी बताया था, तो दूसरे का कौन सा, ईगोइस्ट का हमने बताया था सी टॉल्स अबाउट, पहले का हमने जी बताया था, दूसरे का हमने शी बताया था, ठीक है। ईगोइस्ट टॉल्क अबाउट एगोटिस्ट का टॉल्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। और एल्ट्रुइस्ट, तीसरे का हमने एफ बताया था एल्ट्रुइस्ट, तो देखिए एफ इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर। इंट्रोवर्ट का हमने बताया था ए, चौथे का ए, पाँचवें को आई, पाँचवें का जे, तो चौथे का ए, पाँचवें का जे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप एक बार और कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, क्या आप वर्ड शब्दों को समझे, नाउ दैट यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन दीज 10 वर्ड्स, तो अब ऐसा है आप इनमें और इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं, जो इन 10 शब्दों में, इनके मीनिंग में। फाइंड आउट इफ़ दे कैन मेक एन इमीडिएट अपील टू योर अंडरस्टैंडिंग, हियर आर 10 क्वेश्चन, कैन यू इंडिकेट क्विकली, यस वी आर डू क्विकली एंड विदाउट रेफरेंस टू एनी प्रीवियस डेफिनेशन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो हम 10 सवाल आप क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन की एक्सरसाइज, क्या आप उसको क्विकली कर सकते हैं बिना वापस से पीछे पड़े। तो अब हम देखते हैं बिना वापस से पीछे पड़े कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर से कोशिश करेंगे, हम डरते तो किसी से नहीं है और ना हम कभी हार मानते, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से हैं, यस और नो वाले, जैसे ट्रू फॉल्स सत्य असत्य होते थे ना स्कूल टाइम में, ट्रू फॉल्स सत्य असत्य, तो उसको इन्होंने यस नो कर दिया, ठीक है। तो देखिए समझना, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या ईगोइस्ट सेल्फिश होते हैं कि नहीं होते। इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, क्या ईगोइस्ट सेल्फिश होते हैं, भाई कोई बात ही नहीं है, ईगो में ही सेल्फ घुसा हुआ है तो ईगोइस्ट सेल्फिश तो होंगे ही, पक्का पक्का। चलिए नेक्स्ट क्या है, इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईगोइस्ट। अब मॉडेस्टी क्या होती है, आपको देखिए क्वेश्चन करने से पहले इन वर्ड के मतलब समझना पड़ेगा, जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को देखें और लोगों को भी रिकमेंड करें। तो मॉडेस्टी मतलब होता है विनम्रता, मॉडेस्टी मतलब क्या होता है, विनम्रता, झुकाव, जैसे कि विनम्रता नहीं होती अपने अंदर, तो उसे हम कहते हैं मॉडेस्टी, ठीक है। तो इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोटिस्ट। आपको पता ही है कि ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में ही बात करते हैं, जो अभिमानी होते हैं, उनमें विनम्रता कहाँ से होगी। अगर विनम्रता होती तो दूसरों के सामने स्टाइल थोड़ी ना जानते, अभिमान थोड़ी ना दिखाते, तो हम कह देंगे नो, ठीक है। इज, अब तीसरा देखिए, इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश, क्या एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश होते हैं, बेचारे कहाँ से एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश होंगे, ये तो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, दूसरों की सुख सलामती के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके बारे में विषय में बात करते रहते हैं, तो सेल्फिश नहीं हो सकते, तो नो, ठीक, तो नो, समझ गए ना, ये नो पे टिक है। तो अब चलिए नेक्स्ट, डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ, क्या इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा अटेंशन अपने आप के लिए पे करते हैं। हमने कहा ज़रूर करते हैं, ये अकेले रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, इन ऑल, तो यस, ठीक है। चौथा देखिए, पांचवा, डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। एक्सट्रोवर्ट जो हैं वो प्रेफर करते हैं सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। अब सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, अकेलापन,
और हम जानते हैं एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, ये अकेलेपन में रहते ही नहीं हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 5 का क्या होगा 9। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, छठा देखिए, आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट, तो हमने बताया था कि 99% पीपल वो एम्बीवर्ट होते हैं। तो मोस्ट नॉर्मल मतलब जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या एम्बीवर्ट होता है, यस डेफिनेटली होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यस, तो इसका आंसर क्या हो गया यस। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सातवां डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल, अरे मिजनथ्रोप भाई, मिजनथ्रोप तो पीपल को हेट करते हैं, तो लाइक कैसे करेंगे, नो। डज अ मिसोगाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन, डज अ मिसोगाइनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन। 1 मिनट रुकना, कोई आया है। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ पे थे, डज अ, वो एक आंटी आ गई थी थोड़ा कुछ मतलब आटा वगैरह लेने के लिए। डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल, मिस मिजनथ्रोप, हमने तो पता है ये लोग तो हेट करते हैं, ये पीपल को लाइक कैसे करेंगे, तो मिजनथ्रोप मतलब डज अ मिजनथ्रोप लाइक पीपल, नो, इसका नो। डज अ मिसोगार्निस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वुमन, नो। मिसोगार्निस्ट तो वुमन को हेट करते हैं, तो उनकी कंपनी को उनके साथ रहना कैसे पसंद कर सकते हैं। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, नो, बेचारे एसेटिक साधु सन्यासी होते हैं, वो तो बंद गुफाओं में रहते हैं, वो कैसे लग्जरी लाइफ जिएंगे। लग्जरी मतलब BMW और बढ़िया बेड, बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल वाइफ एंड ब्यूटीफुल डिलीशियस फूड एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लग्जरी लाइफ। डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज, यस, मिसोगैमिस्ट जो होते हैं मैरिज से हेट करते हैं, इसलिए वो अवॉइड करते हैं, मैरिज को पोस्टपोन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यस और नो थे, आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपन ने जो किए हैं वो सही हैं कि नहीं। ठीक है, कैन यू रिकॉल द बर्ड्स, कैन यू रिकॉल द बर्ड्स, यू हैव दस फार री इन्फोर्स यू लर्निंग बाय शेइंग द बर्ड्स। ठीक है, आपने री इन्फोर्स किया उन पे, उन बर्डों को बोलकर, बाय मैचिंग देम टू देयर डेफिनेशन, और उनको उनकी डेफिनेशन से मैच किया, अभी हाल हम जो करके आ रहे हैं उससे पहले जो कि, एंड बाय रिस्पॉन्डिंग टू व्हेन दे वर यूज इन कॉन्टेक्स्ट, कैन यू रिकॉल ईच वर्ड नाउ विदाउट फर्दर रेफरेंस, आगे कोई भी रेफरेंस किए बिना क्या आप हर एक वर्ड को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड कैन यू स्पेल इट करेक्टली, और क्या आप इसको करेक्टली स्पेलिंग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो हु लिव अ लोनली हॉस्टल लाइफ, तो हमें पता है हु लिव अ लोनली हॉस्टल लाइफ, तो वो होता है एसेटिक, कौन होता है एसेटिक, कौन होता है एसेटिक, ASCETIC एसेटिक। ठीक है, तो पहले में ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दूसरा, हु इंटरेस्ट और टर्न आउटवर्ड, तो इसका आएगा एक्सट्रोवर्ट, VERT, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये दूसरे वाले में देखिए इन्होंने एक वर्ड अपन को दे रखा है पहले कि जो भी वर्ड होगा वो ई से शुरू होगा, तो हम कह देंगे ई से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा, VERT वर्ड, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो आप ये आप खुद भरना, पर मैं आपको एक बार भरवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, जो सुप्रीमली सेल्फिश हो वो कौन, ई से शुरू होता है, तो हम जानते हैं जो सेल्फिश लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ईगोइस्ट, तो ईगोइस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, हु इज सुप्रीमली सेल्फिस्ट, ईगोइस्ट, समझ गए, गुड। नेक्स्ट क्या है, हु हेट्स पीपल, अब याद कीजिए एम से कौन सा जो होता है जो हेट करता है, तो वो हम कहेंगे मिजनथ्रोप, मिजनथ्रोप, MISANTHROPE, मिजनथ्रोप। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा हु हेट्स पीपल को ही हम मिजनथ्रोप कहते हैं, आपको ये कैसे पता चलेगा
कि जो पीपल को हेट करते हैं उसे हम मिज़ेंथ्रोप कहते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाया जाएगा कि एंथ्रोप मतलब होता है मैन ह्यूमन और मिस मतलब होता है हेट। तो जहाँ मिज़ेंथ्रोप लिखा है वो मतलब ह्यूमन को हेट। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करके सिखाया जाएगा द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स में। अभी आपको सिर्फ सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ उससे देखते जाइए, ठीक है। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए ना सोचिए, ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ऐसा कौन है जिसका इंटरेस्ट बोथ होता है, इनवर्ड्स भी होता है और आउटवर्ड भी होता है। तो हमें पता है बोथ, यहाँ पे क्या है बोथ वर्ड का यूज किया है। तो बोथ मतलब होता है एम बी, बोथ मतलब क्या होता है एम बी और वर्ट, ठीक है। टू टर्न, बट मतलब टर्न। तो जो दोनों इनवर्ड्स और आउटवर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं एम बी वर्ट, एम बी वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड, जो अत्यधिक अभिमानी हो उसे हम क्या बोलते हैं अनक्रेडिबली मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय अत्यधिक अभिमानी, जिस पर विश्वास भी नहीं होता इतना अभिमानी। तो वो ई से शुरू होता है। तो हमें पता है जो अभिमानी होते हैं वो अपने बारे में बात करते हैं। तो ई से शुरू हो रहा है मतलब बीच में टी आएगा तो हम कह देंगे ई गो, बीच में टी, टिस टी कल, ये हो गया भाई। तो ई जी ओ टी आई एस टी, सॉरी मैंने ये एग्जेक्टिव लिख दिया, मुझे एग्जेक्टिव नहीं लिखना, मुझे अभी सिर्फ बताना है। ईगोटिस्ट ये होता है भाई जो अपने बारे में ही बात करता रहता है, टी माने टॉक करता रहता है अपने बारे में। तो EGOTIST ईगोटिस्ट, ठीक है। सातवां हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर देन इन हिज ओन, जो अपना फ़ायदे के बारे में नहीं सोचता, जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमें पता है ए से शुरू होना है वो वर्ड, तो हम जानते हैं वो वर्ड क्या है एल्ट्रूइस्ट। वो क्या है एल्ट्रूइस्ट, ALTRUIST। ये टी ये नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा ई नहीं आएगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर होती है दोस्तों, ये फ्लो में हमसे हो जाती है। और क्योंकि अभी आपने नया पढ़ना स्टार्ट किया है तो 90% आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो ALTRUIST एल्ट्रूइस्ट, क्या ALTRUIST एल्ट्रूइस्ट, ठीक। हु हेट्स वुमन एम से ये भी शुरू होगा। तो हमने कहा मिस मतलब क्या होता है हेट होता है, और वुमन को हम क्या बोलते हैं गायनी बोलते हैं। तो हु हेट्स वुमन, अब हमें बनाना है मिसोगाइनिस्ट। अब हमें इसे पर्सन बनाना है, क्या बनाना है इसे पर्सन, इसे व्यक्ति बनाना है हमें। देखिए मिसोगाइनी तो होता है जो वुमन को हेट करे, लेकिन हमें इसे व्यक्ति बनाना है। तो हम अब इसको कैसे व्यक्ति बनाएंगे। तो ये क्या आ गया फिर डबल से आ गए, कोई बात नहीं। हाँ तो ये देखिए मिसोगाइनिस्ट, तो जो वुमन से हेट करता है। IST मतलब होता है नाउन, और हम पर्सन प्लेस या व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, तो ये पर्सन है, तो इसलिए मिसोगाइनिस्ट। हु हेट्स वुमन मिसोगाइनिस्ट जो होता है वो वुमन को हेट करता है। ये यहाँ पे ओ भी आएगा, ठीक है, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। क्या है दोस्तों, मैं अभी यहाँ इस पे ये जो है मेरे ये कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, ये फ़ोन की स्क्रीन है, इस पर मैं ये फिंगर से टाइप कर रहा हूँ अपनी उंगली से, ठीक है। तो इसलिए कोई से वर्ड लिखा जाते हैं, कोई से नहीं लिखा पाते, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे नीचे आप देखते रहें, ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड्स, जो इसका इंटरेस्ट इनवर्ड्स होता है वो क्या होता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट INTRO VERT वर्ट, इंट्रोवर्ट, ये यहाँ पे लिखा है इंट्रोवर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हु हेट्स मैरिज। तो अभी हमने देखा मिसोगाइनिस्ट, अब क्या होगा मिसो मतलब जो हेट करे किसको गेमिट,
मतलब जो गेम होता है ना, गेमो मैरिज से कहते हैं, तो मिसोगेमिस्ट। और आईएसटी व्यक्ति के लिए, तो मिस हेट करे किसको, गेम को, गेमो मतलब शादी को, और आईएसटी मतलब व्यक्ति, तो शादी को हेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, मिसोगेमिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिसोगेमिस्ट, ठीक है। तो ये आप एंड ऑफ सेशन 1 हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अपने वीडियो को लाइक करना। कल से अपन पढ़ेंगे अब सेशन 2, जिसमें इसी वर्ड का जो हम पढ़ चुके हैं इसका ही हम देखेंगे ओरिजिन कैसे हुआ, इससे संबंधित और वर्ड कैसे हैं, मतलब इनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इनसे रिलेटेड शब्द क्या हैं, ये कैसे बने, हम कैसे पहचानेंगे कि जो पीपल से हेट करता है उसे मिज़ेंथ्रोप कहते हैं, जो शादी से हेट करता है मिसोगेमिस्ट कहते हैं, जो महिलाओं से हेट करता है वो उसे मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। तो आई होप यू आर वेरी वेल एंड आई एम गोइंग टू टेक गुड बाय फ्रॉम यू, सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय।